वालेकुम गाइस और गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते कि ठीक ही होंगे। तो गाइस हम भी ठीक हैं और ये भी कह सकते हैं कि नहीं भी ठीक है, क्योंकि गाइस हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हर कोई हर तरफ से परेशान करने में लगा हुआ है। हम लोगों की खुशी किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही है। कोई हम लोगों को खुश देख ही नहीं सकता और ख़ास करके अपने ही अपनों को खुश नहीं देख सकता सही में। तो बस अभी 9:10 हो चुके हैं और चले गए क्लिनिक। पहले ही चले गए थे 9 बजे। अभी मैंने ब्लॉग बनाया स्टार्ट किया है और अभी कुछ भी काम नहीं किया। सुबह खाना भी नहीं बनाया क्योंकि कल जो है घर पर कुछ लड़ाई हो गई थी, तो इस वजह से टेंशन में नींद नहीं आई रात में। तो सुबह को नींद आई तो फिर देर तक सोते रहे। 8 बजे के करीब उठे हैं हम लोग, दोनों लोग। पहले तो हम उठे थे 6:30 बजे उठे थे। हमने सोचा खाना बना दें इनके लिए, तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं सो जा, थक गए तुम्हें नींद नहीं आई है। हमें भी नहीं आई नींद, हम दोनों को ही नींद नहीं आई थी रात में। बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है, इसी वजह से हम लोग सो नहीं पाए। सुबह देर में उठे, इस वजह से उनके लिए खाना भी नहीं बना पाए। अभी मैंने कुछ भी काम नहीं किया, अभी इनके कपड़े भी धोना है। तो कल का ब्लॉग मैंने नहीं बनाया था, कल लड़ाई हो गई थी इस वजह से नहीं बनाया था। और क्या नाम, ये संडे था कल, तो फिर ये क्लिनिक भी चले गए थे। लड़ाई हुई थी, गुस्से में फिर हम भी चले गए थे। सारा काम वाम किया घर का, फिर चले गए थे। ना ही तो इन्होंने कल दोपहर में खाना खाया था, ना तो मैंने खाया था। हम दोनों ने ही खाना नहीं खाया था। शाम को खाया था फिर 4:30 बजे के करीब, जब वहाँ से क्लिनिक से हम लोग आ गए थे तब। आज सारा काम ऐसे पड़ा, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। खाना भी बनाना है मुझे। देख सकते हैं उनके कपड़े भी ऐसे टंगे, यहाँ पे रुमाल पड़ा है, वहाँ पे दुपट्टा पड़ा है, सब ऐसे ये भी पड़ा हुआ है। अभी कुछ भी नहीं किया हमने। कई बर्तन भी धोना, कपड़े धोना है, झाड़ू पोछा करना है। और आज गर्मी तो बहुत ज़्यादा, और ये बादल सा है लेकिन ऐसी वाली गर्मी है कि पसीना बहुत आ रहा है। देख सकते हैं कितना पसीना आ रहा है। मैंने पंखा नहीं चलाया, बंद है पंखा, क्योंकि रात भर चलता रहा ना, तो इस वजह से बंद कर दिया हमने। तो गैस आज हम बनाएंगे घुइया, जो बड़ी वाली होती है, बंगाली घुइया जिसे बोलते हैं। घुइया सब्जी बनाएंगे, रोटी बनाएंगे। लेके तो गए नहीं हैं, हो सकता है कि खुद लेने आए या हमें लेके जाना पड़े उनके लिए खाना। फिर पास में ये टैक्सी से चले जाते हैं, लेकिन वहाँ से हम अकेले नहीं आते हैं, हम साथ में लेके आते हैं, अकेले नहीं भेजते। बुला लेते हैं, अकेले टैक्सी में बैठते हैं, वहीं पर छोड़ देते हैं क्लिनिक के पास में ही, तो चले जाते हैं। और फिर हमें वहाँ से आने में थोड़ा अजीब लगता है अकेले। यहाँ से चले तो जाते हैं कि उनके पास ही जाना है, तो फिर वो मुझे बाद में ले आते हैं, गाड़ी पे बैठा के अपने साथ ले आते हैं। तो चलिए गाइस पहले कुछ काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। अगर आपको हमारी भी ज़रा भी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ गाइस हम लोगों को सपोर्ट करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो हमारी लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारी वीडियो। आप सबकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को हर तरीके से परेशान करा जा रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान है हम लोग, पैसे कौड़ी की भी दिक्कत है। आप लोगों को क्या ही बता कि क्या क्या परेशानी, क्या दिक्कत है, क्योंकि इधर जो पास में पड़ोस में ही क्या, एक ही दीवार है, एक ही घर है, सिर्फ बीच में गेट है। हम लोगों से इतनी ज़्यादा लड़ाई लड़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा। हम लोगों ने तो कुछ भी कहा भी नहीं था। कल तो ससुर से लड़ाई हो गई थी उनकी, मतलब उनके पापा से लड़ाई हो गई थी, उनके बड़े वाले बेटे से। तो बहुत कुछ बुरा मतलब बुरा कहा, और क्या नाम, गलत सलत कहा, गालियाँ दी, अनसन कहा हम लोगों के लिए। लड़ाई जो है मतलब वहाँ तक रखो कि माँ बाप तक ना पहुँचे। अगर कोई माँ बाप पे जाता है बिन फालतू में अगर, तो फिर गुस्सा आता है बहुत ही ज़्यादा। वो कोई मेरे माँ बाप को कहते तो हमें बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल भी। हाँ वो बात ठीक है कि हाँ हमारे माँ बाप यहाँ है, उन्होंने अगर कुछ कहा तो उन्हें दो गाली, तो वो बात अलग होती है। पहली बात तो दे हुई क्यों किसी को गाली माँ बाप की। और हम लोगों ने तो कल कुछ भी नहीं कहा, हम लोग बोले ही नहीं ना, तो हम लोग उधर गए।
इन्होंने गेट में उधर से बाहर से कुंडी लगा दी थी। हम लोगों को छत पे नहीं जाने दे रहे, क्योंकि एक ही जीना है, साजे में है, उनका भी है मतलब हमारा भी है, तो दोनों ही लोग मतलब आ जा सकते हैं, 4-5 लोग। तो वो लोग हम लोगों को जाने नहीं दे रहे, मतलब उन लोगों ने गेट बंद कर दिया, कुंडी लगा दी है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा। हम लोग कुछ कहते नहीं है, पैसे कौड़ी से ही इंसान मजबूर होता। अगर हमारे पास पैसे होते तो यहाँ पर हम दूसरा जीना बनवा लेते। और लैट्रिन हमारी कब से ख़राब है, हम लोगों को लैट्रिन की भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन हम लोगों ने किसी से कुछ भी नहीं कहा। हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, इतने पैसे नहीं हो पाए अभी। बत्ती का जो है इतना मतलब बिल भरा हुआ है। पहले भी बिल भरा था 15,000 रुपये। बत्ती सब जलाते हैं, भरना हमारे हस्बैंड को पड़ता है, उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी है समझो। ये ससुर हैं, ये भी उनके ही कहते हैं, मतलब बड़े वाली बेटे हैं उनके ही मतलब कहते हैं, हर बात उनका ही साथ देते हैं। हम लोगों को मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं। हम लोगों की कोई अच्छी भी बात होती है वो भी उन्हें बुरी लगती है, अच्छी बात कहते तो वो भी उन लोगों को ख़राब लगती है। मतलब हम लोगों को ही गलत कहा जाता है हर तरीके से। इसी वजह से हम लोग को ज़्यादा परेशान है। महीने की इन्हें सैलरी मिलती है सिर्फ 7,000 रुपये, तो उसमें ही मतलब पूरा घर का खर्चा चलाना है, बत्ती का बिल भी देना है, गैस सिलेंडर भी भरना पड़ता है, मतलब मंगाना पड़ता है, और ऊपर से भी खर्चे हैं। किस्त इन्होंने ली थी, मतलब लोन लिया था, तो वो किस्त भी जाती है, हर हफ्ते में जाती है 500-500 रुपये। तो ऐसे घर का खर्चा कैसे हम लोग चला लेंगे, इसमें क्या ही बचा लेंगे और क्या ही करेंगे। खाने को हर इंसान जो खाता पीता है वही हम लोग भी खाते पीते हैं, पर ये उतने अच्छे से नहीं मतलब कुछ कर पाते हैं जितने अच्छे से करना चाहिए। इसी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी परेशान रहते। कल ये भी मतलब परेशान था, बहुत ज़्यादा टेंशन थी इन्हें भी हमें भी। ये भी रोने लगे और हम भी रोने लगे, क्योंकि जब ऐसी शादी करो तो कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई साथ नहीं देता ना, क्योंकि धर्म पे आ गया वो कि ऐसा धर्म है तुम्हारा, ऐसा धर्म है हमारा, धर्म की बात करने लगी। मतलब बहुत गलत सलत कहा हम लोगों को, ऐसी वैसी गालियाँ दी हैं गंदी गंदी, पर हम लोगों ने कुछ भी नहीं बोला। हम लोगों ने सब्र किया है, कुछ भी नहीं बोला, कुछ करेंगे भी नहीं, क्योंकि जो भी करेगा अल्लाह करेगा। बस अल्लाह पे मैं पूरा भरोसा है, जो जिसके साथ गलत करेगा उसके साथ खुद ही गलत होगा। हम किसी के लिए कोई बात आदि बात नहीं कहते हैं, और ना ही तो हम कहीं जाते हैं, सिर्फ अपने घर से क्लिनिक और क्लिनिक से घर, और इनके साथ कहीं घूमने जाना हो तो बस, इससे ज़्यादा कहीं भी नहीं। और दीदी के घर जाते हैं और कहीं भी नहीं जाते, हम अपने घर तक भी नहीं जाते हैं, मतलब कि अपने मायके भी हम नहीं जाते हैं। वहाँ से भी कोई हमें बुलाता ही नहीं, कोई फ़ोन ही नहीं करता, बात भी नहीं करता है, इस वजह से हम नहीं जाते। सीधे इंसान का हर कोई फ़ायदा उठाता है, ऐसे ही मेरा भी फ़ायदा उठा लिया गया, मेरे साथ भी बहुत गलत किया गया। वहाँ घर पे भी अपने में, जब हम घर पे थे मतलब मायके में थे, जब मेरे साथ भी वहाँ गलत बहुत हुआ। कहा कि मेरे माँ बाप अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे, मेरे घर वाले अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, पर कुछ रिश्तेदार हैं वो नहीं अच्छे हैं। तो बस क्या ही कहें आपसे, बस इतना ही कहना चाहेंगे, प्लीज़ गाइस सपोर्ट करना हम लोगों को। सारा काम कर लेंगे, फिर उसके बाद सारी बात आपको फिर हम बताते कि क्या बात थी, क्या बात नहीं, कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं। ये पहले बर्तन नहीं, पहले कपड़े उठा लाते, जो हमने कल कपड़े धोए थे वो सूख गए हैं, उठा के ले आए, तय करके रख दें अलमारी में। तो बस ये देखिए सारे कपड़े पड़े हुए हैं, मेरे हैं, वो भी मेरे हैं, इनकी वो टी शर्ट है, वो कच्चा है, ये सब उतार लेते हैं। मैंने सारे कपड़े उतार लिए हैं, देखिए। अब इनको तय करके अलमारी में रख देंगे,
फिर उसके बाद बर्तन तो नहीं, अभी सब ऐसे ही वहाँ पर पड़ा हुआ है, साफ़ सफाई करना, भी खाना भी बनाना है उनके लिए, सारा काम कर लेंगे। फिर उसके बाद आज खाना बनाएंगे, क्योंकि फिर बहुत टाइम हो जाता है, बहुत देर हो जाती है सारा काम करते करते। एक तो कोई है नहीं, 2 लोग होते हैं तो काम ज़रा कम भी लगता है और जल्दी भी हो जाता है। हम अकेले हैं तो हमें ही करना पड़ता है, तो बहुत टाइम लग जाता है। अगर पंखा चला लेते बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, हमें पंखा चला लिया। जो ये पहले कपड़े तय करके रख लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो वैसे मैंने कपड़ा तय कर लिए, रख देते हैं चिपके अलमारी में। उसके बाद बर्तन धो लेते हैं, और थोड़ी साफ़ सफाई करना, मतलब चीज़ें साफ़ करना, बर्तन साफ़ करना है, अंदर साफ़ कर लेंगे। फिर झाड़ू लगा लेंगे, पोछा लगा लेंगे, पानी भरेंगे, पानी भर के फिर उसके बाद खाना भी बनाएंगे, तब आपसे मिलेंगे। तो गाइस हम दूध गर्म कर रहे हैं अपने लिए, और ये पाउडर लेके आए थे, ये वाला। कहने लगे ये तुम दूध में मतलब 1 चम्मच डाल लिया करना और पी लिया करना, क्योंकि हमें ना कमज़ोरी सी लगती रहती है, चक्कर आते रहते हैं, तो इस वजह से कह रहे थे कि इसमें डाल के पी लेना। पहले भी और लेके आए थे तो वो ख़त्म हो गए थे, तो वो मिल नहीं रहे थे, काफ़ी टाइम हो गया है। तो देखिए दूध गर्म हो रहा है, दूध गर्म हो रहा है, और देखिए ये बर्तन रखे हुए हैं, बर्तन धोना है। तो बस चलिए पहले दूध गर्म करके पी लेते हैं, उसके बाद बर्तन धोते हैं। अंदर मैंने थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर दी, सारा सामान उठा दिया, चटाई भी उठा के वहाँ पर रख दी, वो रखी हुई है। और यहाँ पर भी सब साफ़ कर लिया है मैंने, यहाँ पे भी साफ़ कर दिया है, यहाँ पे बाकी है भी किचन में। अभी ये डब्बे भी साफ़ करना है, गैस साफ़ करना है, दूध गर्म हो जाएगा उसके बाद करेंगे। तो बस मैंने सारा काम कर लिया है, बर्तन भी धो लिए, और इनके कपड़े भी धो के मैंने डाल दिए, झाड़ू पोछा भी कर लिया, पानी भी भर लिया नहाने के लिए भी, और टंकी में भी। और सॉरी गैस, मैं जो सब्ज़ी बनाने जा रही थी वो मैं आपको दिखा नहीं पाई, काटने से पहले लाई थी मैं यहाँ पर, और मतलब मैंने बना ली, मैं भूल गई पुलाव बनाना। तो मैं सब्ज़ी बनने रखेगी, जब सब्ज़ी बन जाएगी तब आपको दिखा देंगे। अभी फ़िलहाल 2 सब्ज़ी मुझे बनाना पड़ेंगी, क्योंकि वो थोड़ी जो भैया बनाने जा रहे थे वो आधी ख़राब निकल गई, तो वो थोड़ी सब्ज़ी है वो हो नहीं पाएगी। तो यहाँ पे देखिए बंद गोभी ली आई, बंद गोभी, आलू और मटर की ये सब्ज़ी बनाएंगे, तो 2 सब्ज़ी हो जाएंगी, और रोटी बनाएंगे। चावल नहीं बनाएंगे, जब शाम को ये उनका मन हुआ, ये मेरा मन हुआ तब बना लेंगे चावल। अभी मन नहीं हो रहा दोपहर में चावल खाने का, तो चावल नहीं बनाएंगे हम। तो बस बहुत थक गए, गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, और बादल भी हो रहा है, धूप भी बहुत तेज निकल रही थी, इस वजह से कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। पंखा चल रहा है देखिए, फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो बस चलिए पहले ये सब्ज़ी काट लेते हैं, उसको बना लेते हैं, रोटी बना लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं नहा धो के, तब आपको सारी बात बताइए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तब तक के लिए हमारी वीडियो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, प्लीज़ गाइस सपोर्ट करें। गाइस गुजिया वाली सब्ज़ी बन गई है, मैंने बंद गोभी की सब्ज़ी बनने रख दी। चलिए आपको दिखाते हैं कैसी बनी है गुजिया वाली सब्ज़ी, और बंद गोभी की सब्ज़ी कैसी बनी है। देखिए ये सब्ज़ी ऐसी बनी है गुजिया वाली, ये मैंने बना दी है, इसको छुपा देते हैं। आटा भी मैंने मल लिया है, अंधेरा है, अभी भी लाइट ठीक नहीं हुई है।
ये देखिए, ये बन रही है सब्जी बंद गोभी की। इसको छुपा देते हैं। वैसे मैंने आटा मार लिया, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर उसके बाद रोटी बनाते हैं, क्योंकि ये अभी आए थे सब्जी लेने के लिए। ये आए थे, ये भी करने खाना बन गया तो दे दो। गैस से पसीने में भीग गए, और ये देखिए पसीना कितना आ रहा है मेरे। देखिए धूप कितनी तेज़ निकली हुई है, देखिए बहुत तेज़ धूप गर्मी हो जाती है। हमने पंखा चलाया है, देखिए अब यहाँ पर बैठेंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे। और भीग गए पसीने में, सारे कपड़े भी भीगे हैं। ये आए थे खाना लेने के लिए, पूछ रहे थे बन गया है कि नहीं। इन्होंने फ़ोन नहीं किया, बगैर फ़ोन किए ही आ गए। करें खाना बन गया तो दे दो मुझे, ले जाए। तो दो सब्ज़ी बना रहा, क्योंकि कोई था भी नहीं मटर लाने वाला दुकान से, सफल मटर भारी आती वो। तो मैं खुद गई थी दुकान पे लेने के लिए। अकेली हैं, क्या क्या करें, वो भी अकेले हैं, वो भी क्या क्या करेंगे। तो उनसे मैंने कहा नहीं था, तो हम खुद ले आए जाके। सुबह दूध भी लाए थे, और कुछ खाने के लिए टोस्ट वगैरह वो भी हम ही लेके आए थे। आज देर में उठे थे ना, सो के, तो इस वजह से हम लेके आए थे। तो दोनों सब्ज़ी मतलब बन के रेडी होने वाली है। एक तो बनी गई है, एक बनने वाली है। थोड़ी देर में रोटी बनाएंगे जाके। थक गए, इतनी देर से भागा दौड़ी कर रहे हैं, सारा काम कर रहा है। अभी 10-15 मिनट बाद रोटी बनाएंगे जाके। वो आए थे बगैर खाना लिए ही चले गए। कल अभी थोड़ी देर में आएंगे, ले जाएंगे। हमको तुम ना आना है, क्योंकि भीड़ बहुत है, क्लिनिक बहुत ही ज़्यादा। हमारे पैर रखने की भी जगह नहीं है, घुसने की तक नहीं जगह है, इतनी ज़्यादा भीड़ है क्लिनिक पे। तुझे खुद ले जाएंगे आके, हम नहीं जाएंगे। तो वैसे चलिए थोड़ी देर आराम कर लेते, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। बाय। तो वैसे देखिए मैंने रोटी भी बना ली है, और रोटी में ना घी भी लगा दिया है मैंने। और ये सब्जी देखो रेडी है बनके, ये वाली भी बन चुकी है, देखिए। तो बस चलिए, मैंने रोटी और सब्जी दोनों बना ली है। और क्या नाम, उनका खाना टिफ़िन पैक कर देते हैं, हम लोग खाना रख देते हैं टिफ़िन में पैक करके, और फिर उनके पास फ़ोन कर देते हैं खाना ले लो आके। तो बस देख सकते कितना पसीना आ रहा है मुझे। अभी रोटी बना कर आए हैं। रोटी बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि वहाँ पर खड़े ही रहना होता है। सब्जी वगैरह बना तो हट भी जाओ, लेकिन रोटी बना तो वहाँ पर से हट नहीं सकते, क्योंकि पसीना देख रहे कितना आ रहा है। बहुत गर्मी है। आपके पास फ़ोन कर देंगे तो खाना ले जाओ आके, और तब तक के ना बर्तन वर्तन धो लेते, कैसे साफ़ कर देते हैं। फिर उसके बाद नहाने धोने के बाद आपसे मिलते हैं, तब आपसे बात करेंगे। गाइस हम नहीं खाना लेके जा रहे हैं, वो दादा खाना लेने के लिए। गाइस मैं यहाँ सैंपल लेने आया था, मैं सोचा ग्रुप से खाने ले चलो क्लिनिक पे, खाने ले जाता हूँ क्लिनिक पे जाके। गर्मी बहुत है, अरे मार्केट में बहुत गर्मी है यार। इसमें चलना हूँ क्लिनिक पे। अब ये खाना लेके जा रहा है तो हम नहीं जाएंगे, कल ले चलना है हमें। कल ले जाएंगे, कल जाएंगे, तो हम जा रहे हैं, तो जा रहे हैं। बाय बाय। तो वैसे ही खाना लेके चले गए, और कहने लगे क्लिनिक पे भीड़ ज़्यादा है, तो तुम मत आओ, तो हम खुद ही आ जाएंगे। इधर आए थे सैंपल देने के लिए, तो कहने लगे हम खुद ही ले जाएंगे खाना, तो वहीं क्लिनिक पे खा लेंगे। तो अभी हमने कुछ खाया नहीं है, हमें भी बहुत तेज भूख लगी है। सारा काम हो गया, आज नहाए भी नहीं, मन नहीं हो रहा नहाने का, क्योंकि शाम को भी नहाया था, सुबह भी नहाया था। वैसे खाना बनाने के बाद भी नहाते हैं, तो मेरा मन नहीं हो रहा था नहाने का, तो इस वजह से मैंने नहाई। तो गाइस बात ये है कि हर बार में मतलब वो हम लोगों से ये कहते हैं कि जो कुछ भी काम हो तो मतलब हम लोग ही करें। मतलब हम लोगों को सपोर्ट नहीं करता कोई भी, हमारी मतलब हमारी तरफ से कोई बोलता नहीं है, तो वो लोग अपनी मनमानी चलाते हैं। अब आप लोगों से क्या ही कहें, कितने दिन हो गए टैंक को भरे हुए, और क्या नाम लेट्रिन भी कहाँ घर पे नहीं करने जा पाते हैं, हम लोग कहीं इधर बाहर जाते हैं। आप लोगों से क्या ही कहें, क्योंकि इतने पैसे नहीं हो पाते कि टैंक बनवा लें। फिलहाल 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी पैसों का जुगाड़ नहीं कर पाए हैं,
थोड़े से पैसे में कैसे ही घर का गुजारा हो जाएगा, कैसे ही घर का खर्चा चलेगा, क्योंकि सारी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है। इस्तेमाल सब करते हैं लेकिन भरना इन्हें पड़ता है, यूज़ सब करते हैं, बत्ती भी सब चलाते हैं, पानी भी सब का खर्चा करते हैं, लेकिन हर किसी का बिल जो है मतलब जिसका भी पैसा है देना ही नहीं पड़ता है। हर तरह से मतलब हम ही लोग झुके हैं। और ये ससुर हैं, ये भी मतलब कोई बात नहीं कहते हैं हम लोगों की, मतलब हमारी लोग की तरफ से नहीं बोलते हैं, उनकी तरफ से बोलते हैं। बातें हमारी तरफ से हैं, बातें हमारी तरफ है मतलब, और गाते उधर हैं। मतलब उन लोगों के सपोर्ट लेते हैं, उन लोगों की तरफ से बोलते हैं कि वो लोग सही है, हम लोग गलत हैं। अभी अभी 6 7 8 महीने हो गए हैं, तो कितना जाने कितने, हमारी शादी से पहले का ही इतना बिल था, करीबन हो गया था 15,000 रुपये। तो हमारी शादी को तो सिर्फ 1 साल से ज़्यादा ही हुआ है, 1 साल 4 महीने हुए होंगे मुश्किल से। तो इतना बिल 1 साल में हम 15,000 का बना लेंगे, हम इतना खर्चा कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे, और करेंगे ही क्या, सिर्फ एक पंखा चलता है दिन में, वो भी कभी रहते हैं घर पे तो कभी नहीं रहते हैं। रहते घर पे ही, लेकिन इनके साथ हम क्लिनिक चले जाते हैं, सुबह जाते हैं अगर 9 बजे, तो दोपहर में आते हैं 3 बजे या 4 बजे करीब। इतने टाइम में लौट के आते हैं, तो सोचो क्या ही हम बत्ती यूज़ करते होंगे। और जो कुछ फ्रिज हम सिर्फ रात को ही चलाते हैं, दिन में हम नहीं चलाते हैं, थोड़ी बहुत टीवी चल जाती है। ससुर हैं वो देखते हैं, सुबह शाम को टीवी देखते हैं, सुबह 6 5 बजे से ही चला लेते हैं टीवी, 8 9 बजे तक चलती रहती है। कायदे में तो उन्हें भी देना चाहिए, मतलब वो जब इतनी बत्ती यूज़ करते हैं उनका भी तो इधर पंखा चलता है। हर बार में मतलब यही बिल भरते हैं, 15,000 रुपये हम लोगों ने बिल भरा। कि जहाँ काम करते हैं ये, उनसे भैया से मतलब डॉक्टर साहब से उधार लिए, वो भी उनके दे नहीं पाए, कुल मिला के हो गए 30,000 रुपये, इतना कर्जा हो गया। लेकिन आधे ज़्यादा तो कर्जा हम लोगों ने जैसे तैसे सबके मतलब दे दिए, निपटा दिए। और भैया के रह गए 30,000 रुपये। जो डॉक्टर है उन्हें हम भैया कहते हैं, ये भी भैया ही कहते हैं। तो उनके भी अभी रह गए हैं, वो भी क्या सोचते होंगे कि हर बार में मतलब पूरी सैलरी ले जाते हैं लेकिन पैसे नहीं कटाता है। लेकिन वो भी बहुत अच्छे हैं कि पैसे दे देते हैं हर बार में। अभी भी देखो कितना 5 6 हज़ार का बिल हो गया है, तो उनसे 5,000 रुपये मांग के लाए थे भैया से, सैलरी मतलब आधी ले आए थे अपनी। 2,000 रुपये उनके पास रह गए हैं, 5,000 ले आए थे, कुल मिला के 7,000 रुपये मिलते हैं सैलरी। इसी में हम लोगों का खर्चा चलाना, और कुछ कपड़े वगैरह लेना है, किस्त भी जाती है हर हफ्ते में। मतलब हर चीज़ में हम लोग ज़रा ज़रा सी बात में लड़ाई लड़ते हैं हम लोगों से। हम लोग खाना पीना तो हराम कर देते हैं। सुबह सुबह का टाइम था, 8 बजा था, हम लोग सुबह चाय पीने जा रहे थे, वो ब्रेड का वो सैंडविच बनाया था और चाय बनाई थी, वही सब खाने पीने के लिए जा रहे थे। बस इन्होंने ससुर ने कुंडी खोल दी जाके, इतने में इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हुई, बहुत उल्टा सीधा कहा, गालियाँ दी, बुरी अच्छी नहीं दी गाली, इन्होंने बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत बुरा भला कहा है। मतलब इतने बदतमीज़ इंसान है, बहुत ही बदतमीज़ दोनों। औरत तो है ही नहीं वो, औरत होती तो औरत जैसा समझा जाता, लेकिन औरत नहीं है वो। कहना नहीं चाह रहा था लेकिन कहना पड़ा। औरत नहीं है, औरत अगर होती तो ये दूसरी औरत की मजबूरी समझती, दिक्कतें समझती। बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है वो भी। कहने को जिठानी है लेकिन जिठानी नहीं है, औरत होती तो जिठानी कहा जाता। अब आप लोग, हमने कहा, आप लोग समझ ही गए होंगे कि औरत नहीं है। औरत नहीं का मतलब क्या होता है वो आप लोग समझदार हैं, समझ ही गए होंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोगों को परेशान कर दिया। 1 साल शादी हुई है, 1 साल को, 1 साल मतलब हो गई हमारी शादी को, इतना ज़्यादा परेशान कर 1 साल में जिन्हें कहे 8 9 बार लड़ाई लड़ चुकी है, 8 9 10वीं बार समझो लड़ चुकी है लड़ाई। हर बार में गलत हमें ही कहती है, हमसे ही उल्टा सीधा कहती रहती है, वो गौड़िया है, जे है, फलाना ढिमका, सब कुछ हमें मतलब मेंशन कर देती है। लेकिन फिर भी हम नहीं बोलते, हम अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह पे भरोसा करते हैं। जो मेरे साथ गलत करेगा उसके साथ आज नहीं तो कल गलत ज़रूर होगा, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों को मीठा ही फल देता है। ये हम सब्र कर रहे हैं।
कि जेठ जेठ ने ना मेरे ऊपर हाथ भी उठाया था, मुझे मारा भी था। आज हम सारी बात कह भी रहे हैं। बदतमीज है, गंदी नज़र है, इधर उधर मुँह मारता रहता है। कहने को इनके बड़े भाई हैं लेकिन बड़े भाई नहीं हैं। हमारे लिए तो वो लोग दोनों लोग मर चुके हैं, हम लोगों को उससे कोई रिश्ता नाता नहीं है। हम लोग बोलते चालते भी नहीं है। इतनी बदसलूकी करोगे किसी के साथ तो क्या ही कोई रिश्ता रखेगा इनसे, और रिश्ता रखने के लायक भी नहीं है जो लोग इतने बदतमीज हैं, कुछ पूछने को नहीं। इन लोगों के चक्कर में हम लोगों ने घर छोड़ा था, यही मजबूरी में हमें आना पड़ा। घर छोड़ के चले गए थे 1 दिन के लिए, कमरे में गए थे मतलब रहने के लिए। आपको वीडियो में देखा ही होगा कि हम लोगों ने घर छोड़ दिया था, सारा सामान ले गए थे हम लोग। हम लोग वहाँ रहे भी 2-3 घंटे, वहाँ रहे, सारा हमने सामान रख लिया था, वहाँ पर सब सेट कर लिया था। लेकिन फिर ये कहने लगे वहाँ ही घर पे ही चलते हैं। इनका मन नहीं लग रहा था वहाँ पर, अच्छा नहीं लग रहा था उन्हें वहाँ पर, तो हमें भी मजबूरी में आना पड़ा, क्योंकि भाई जहाँ हमारे हस्बैंड रहेंगे हमें भी वहाँ पर ही वहीं पर ही रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर जने सही होते तो बताइए कैसी ज़िंदगी होती। ये ऐसे ही ना कुछ खाते पीते नहीं, वो शराब पीते हैं, शराब पी के हंगामा करते हैं। अब आप लोग समझ जाइए शराब पीने वाला इंसान कैसा होता है। रात को भी आते हैं, आदमी नंगे करते हैं, कुछ पूछने को नहीं। गेट लगा हुआ, गेट में हाथ मारते रहते हैं, लटका लेते हैं, लात वात चलाते रहते हैं। इतना ऐसा कोई करता है क्या किसी के घर में? अगर तुम अपना खा रहे हो, कमा रहे हो, तुम्हें अपना सुकून से रहने दो, कमाने खाने दो, है बदतमीजी पना दिखाते रहते हैं। गुस्सा तो हमें बहुत आती, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं। पहले हम बोल देते थे, जब शुरू में लड़ाई हुई थी 2-3 बार, जब हम बोले भी थे, लेकिन जो है कि बदतमीजों के मुँह लगना बेकार है। जैसे वो हैं वैसे हम भी फिर बन जाएंगे। हम इसलिए मुँह नहीं लगाते हैं, हम बोलते ही नहीं है। जितना भौंक रहा है भौंकना, देखो कुत्तों का काम है भौंकना, तो भौंकते ही है। वो कुतिया है, वो कुत्ता है, बस ऐसे ही भौंकते हैं लोग। जो नहीं सोच रहे हैं हमें जीने पे नहीं जाने देंगे। चलो हम नहीं भी गए, पूरी गर्मी निकल गई, पूरी गर्मी चली भी गई, हल्की हल्की रह गई है, हम लोग वो छत पे नहीं गए हैं। हम लोग छत पे नहीं गए तो क्या हम जिंदा नहीं है? हम लोग क्या मर गए? बगैर छत के भी इंसान रह लेता है। अरे जो टीन पे रहता है उसकी क्या छत होती है, वो क्या छत पे चढ़ता है? तो उन्होंने वहाँ से कुंडी लगा दी, कहना कि हमें तो जाने नहीं देंगे। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी बस यही है कि हमारी समर उधर है। इन्होंने घर बनवाया, इनके पापा ने घर बनवाया, ये तो चले जाते थे क्लिनिक। इन्हें तो कुछ पता ही नहीं रहता है कैसे बन रहा है कैसे नहीं घर बन रहा है। पहली बार बनवाया, इतनी समझ नहीं इन्हें। बस इतनी सी दिक्कत हो गई है, परेशानी बस यही है हमारी कि समर उधर है उनकी तरफ, वो भी जीने के नीचे, जहाँ जीना है बना उसके नीचे ही है समर। तो टंकी जीने के पास ही रखी हुई ऊपर छत पे है हमारी तरफ ही, लेकिन दिक्कत उन्हें बहुत है कि इधर क्यों रखी है, अपने इधर से उठा ले जा। इन्होंने समर का तार भी काट दिया था, समर नहीं चल रही थी, फिर उसको भी समर लगवाया था। मतलब हर तरीके से हम लोगों से इतना परेशान करे हैं, पूरी तरीके से परेशान ही करे हैं, कुछ पूछना नहीं। इतना कोई नहीं परेशान करना चाहिए, बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशान। अगर हम चाहें तो हम बत्ती काट सकते हैं, लेकिन अगर हम बत्ती काट देंगे तो वो समर काट देगी। वो धमकी दे रही है कि हम समर काट देंगे, वहाँ से दीवार उठा देंगे। फिर अल्लाह पे छोड़ दिया, जैसा करेगी वो पैसा भरेगी, हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। ये दिक्कत परेशानी है गाइस, इसीलिए हम लोग खुद अपना एक नया घर बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो अपनी मेहनत से घर बनाते हैं, जो हस्बैंड बनाता है, उसका घर ही अपना घर कहलाता है। मैका भी तो अपना नहीं होता, ससुराल भी अपना नहीं होता है। हम यहाँ रहते ज़रूर है, लेकिन हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता। हम पहले बहुत अच्छे थे, हम सही थे, मतलब बुरे भी थे। यहाँ के इतने बुरे हो गए हैं, कुछ पूछने को नहीं। लड़ाई झगड़ा होता है, टेंशन हो जाती है, कोई भी बात हो, कोई भी इंसान हो, बड़े से बड़ा इंसान हो, टेंशन में चला जाता है। इसलिए गैस आप लोगों से कहते हैं कि प्लीज़ गैस सपोर्ट कर लीजिए हम लोगों को भी, क्योंकि हम लोग भी अच्छी ज़िंदगी करें, मतलब जिएँ, और कि हम अच्छा घर बना सकें। अच्छा नहीं लेकिन छोटा मोटा जैसा भी बना सकें घर, क्योंकि इतनी सी सैलरी में और कहीं नौकरी भी नहीं मिले, और इतनी सी सैलरी में कैसे ही गुजारा करें, क्या ही बचाएंगे और क्या ही खाएंगे। तभी आपसे कहते हैं गाइस प्लीज़ सपोर्ट करें हम लोगों को, क्योंकि हम लोग भी दिन रात मेहनत करके मिला के 1 साल हो गया है वीडियो बनाते बनाते।
जो हमारा चैनल वॉच टाइम नहीं हो पाया है तो प्लीज़ हम लोगों का चैनल भी वॉच टाइम करा दिए। मेरे चैनल का नाम है करण गुलस्सा और उनके चैनल का नाम है टीम मोराज। जो चैनल है प्लीज़ इन दोनों को सपोर्ट करें। आप लोगों को इतनी बातें बता दी, इतनी परेशानी दिक्कत हमने बता दी। प्लीज़ गाइस आप लोग सपोर्ट करना हम लोगों को, हमारे चैनल लाइक करना, हमारी वीडियो भी लाइक करना। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करें। आप सबसे बस इतना ही कहना चाहेंगे, अगर आप लोग कुछ समझते हो तो इंसानियत के नाते जो है हमारी मतलब वीडियो लाइक करें तो सपोर्ट भी करें प्लीज़ गाइस। बस आप सबसे इतना ही कहना चाहेंगे। फिर उसके बाद मिलेंगे आपसे किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।